Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. Today the chapter we are going to study is named as The Judgment Seat of Vikramaditya. Chapter 10 The Judgment Seat of Vikramaditya. We are all familiar with the name of Vikramaditya. His reign has been a landmark in the history of our country. The Vikram Samvat owes its origin to him. He loved justice and learning. It is said that he was the greatest judge in history. Vikramaditya was never deceived, nor did he ever punish the wrong man. The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. And those when came to him with a difficult problem were always satisfied by the way he solved them. अब क्या विक्रमादित्य के नाम से हम सभी जो हैं वो फेमिलियर हैं, परिचित हैं। विक्रमादित्य का नाम हम सभी जानते हैं और उनका जो रेन था, जो शासनकाल था, वो एक लैंडमार्क की तरह है पूरे हमारे देश के इतिहास में। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, और जो विक्रम संवत है वो उन्हीं से अपना जो उसका उदय हुआ है, विक्रम संवत जो चलता है वो उन्हीं के नाम से चलता है। He loved justice and learning. उन्हें जस्टिस, न्याय और सीखना बहुत पसंद था। It is said that he was the greatest judge in history. और ऐसा कहा जाता है कि वो पूरे इतिहास में सबसे महान जज हुए हैं। विक्रमादित्य was never deceived. विक्रमादित्य को कभी भी वो धोखा नहीं पाए। Nor did he ever punish the wrong man. और ना ही उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को सजा दी। The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. और जो गिल्टी होते थे, जो दोषी होते थे, जब उनके सामने आते थे तो वो कांपने लगते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जो विक्रमादित्य की आंखें हैं वो सीधे उनके गुनाह को, उनके दोष को देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम, और जो उनके पास आते थे विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, और हमेशा संतुष्ट होते थे बाय द वे ही सॉल्व देम, जिस तरीके से वो उनकी परेशानियों को दूर करते थे वो हमेशा सेटिस्फाइड होकर, संतुष्ट होकर ही जाते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम. His palace and his fortress were ruined. The heaped up ruins, having been covered with grass, dust and trees, were turned into the pasture land for feeding the cattle. The village people used to send their cows out to these pastures to graze. Early in the morning, the cattle would go to the care of shepherd boys and would not return till late in the evening. अब जब विक्रमादित्य की डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बाद जो उज्जैन के जो लोग थे, समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे उन्हें भी भूलते गए, और उनका जो महल था, हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, किला जो था वो धीरे धीरे रुइन हो गया, नष्ट हो गया। द हीप्ड अप रुइंस, और जो उसका था वो खंडहर बन गया। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, और जो रुइंड था, जो नष्ट खंडहर था, वो क्या हो गया, वो पूरी घास से ढक गया, धूल से, डस्ट से और पेड़ों से ढक गया, और वो एक पास्चर लैंड में, चारवाहे में, चारागाह में बदल गया। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं के चरने की जगह में वो बदल गया। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउस आउट टू दिस पास्चर टू ग्रेज, तो जो गांव के लोग हुआ करते थे वो अपनी गायों को वहाँ पे उस पास्चर्स में, वहाँ पे चारागाह में चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो टू द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, एकदम सुबह ही सुबह, प्रातःकाल में ही जो कैटल होते थे, जो पशु होते थे, वो शेफर्ड बॉयज के, जो चारवाहे होते थे, बच्चे होते थे, उनकी देखरेख में पशुओं को भेज दिया जाता था। एंड वुड नॉट रिटर्न, और तब तक वो नहीं लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, जब तक कि बहुत देर शाम को नहीं हो जाती थी, तब तक वो उसी चारागाह में वो पशु जो कैटल होते थे वो चरते रहते थे। इन द लॉन्ग डे ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और जो पास्चर होता था, जो इतनी देर पशु चरते थे, घास चरते थे, तो बच्चों के पास बहुत सारा टाइम होता था उनके मज़े करने के लिए। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, तो एक दिन उनको वहाँ पर खेलने का मैदान मिल गया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज रफ एंड इवन,
और वो जो ग्राउंड था वो कितना अच्छा था, कितना प्लीजेंट था। जो पेड़ों के नीचे की जो ज़मीन थी वो बहुत ही ज़्यादा रफ थी, ऊबड़ खाबड़ थी और अनइवन थी, समतल नहीं थी। हेयर एंड देयर द एंड ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड अप, और यहाँ वहाँ हर जगह पे क्या थे, बड़े बड़े जो पत्थर थे वो ज़मीन के बाहर से निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल देयर वॉज अ ग्रीन माउंट, और वहाँ पे उस प्ले ग्राउंड के बीचों बीच में एक हरे रंग का ऊंचा सा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस सीट, और वो बिल्कुल भी ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी न्यायाधीश की गद्दी के समान ऐसा लगता था, जो माउंट था, जो टीला था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, कम से कम उसमें से जितने जो चारागाहे जो बच्चे होते थे उसमें से एक बच्चे ने ऐसा सोचा और उसने खुद को अपने ऊपर उस गद्दी के ऊपर जाकर वो बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, I'll be the judge and you can bring all your cases before me and we will have trials। तो अब उसने बच्चों से चिल्ला के बोला, जब वो सीट पे बैठ गया तो चिल्ला के बोला कि मैं जज बनूंगा, मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम सब अपने अपने जो केस है वो मेरे सामने लेकर आओगे और हम लोग उसका ट्रायल करेंगे, उस पर वाद विवाद होगा, उस पर विचार विमर्श होगा। Then he straightened his face and become very grave to act the part of a judge। और फिर उसने क्या किया, अपने फेस को एकदम स्ट्रेट कर लिया, एकदम सीधा सा बना लिया, और गंभीर हो गया, बहुत ही ज़्यादा सीरियस, और टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज, ताकि वो एकदम जज की तरह जज का रोल प्ले कर सके। अदर सॉ द फन एट वंस, तो बाकी जो बच्चे थे उनको तो इसमें बहुत मज़ा आया देख के। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, और आपस में वो लोग विस्पर करने लगे, धीरे धीरे से बातें करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और जल्द ही उन्होंने आपस में एक झगड़ा कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने लेकर गए। ईच ग्रुप स्टार्टेड देयर केस, और जो दोनों समूह था, जो दोनों ग्रुप था, उन्होंने अपना अपना केस स्टार्ट किया। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वॉज देयर, उसमें से एक ग्रुप कहता था कि ये जो फील्ड है वो हमारी है। एंड अनदर सेइंग दैट इट वॉज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरा कहता था कि नहीं ये उनकी नहीं है, ये हमारी है, और इसी तरह उनका जो बहस थी वो होती गई। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वो सभी चाहते थे कि जो जज बन के जो बच्चा बैठा हुआ है वो उनके झगड़े को सेटल कर सके, उनको उसका सुलझा सके उनके झगड़े को। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, लेकिन अचानक से जो हुआ, एकदम बहुत ही अचानक से बहुत अजनबी सी चीज़ ऐसी हुई कि अनयूजुअल चीज़ ऐसी हुई कि सबने उसको फील किया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, जो लड़का जो उस टीले पर बैठने से पहले जो एकदम कॉमन सा लगता था, बाकी सारे बच्चों की तरह ही लगता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, तो उस टीले पर बैठने के बाद एकदम से वो अलग ही लग रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था, गंभीर लग रहा था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट दी रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, और उसका जो बोलने का जो तरीका था वो इतना अलग था और इतना ज़्यादा प्रभावशाली था, इम्प्रेसिव था, कि जो बाकी के बच्चे थे वो थोड़ा सा डर गए एक सेकेंड के लिए। तो स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ये सब केवल मज़े के लिए वो ऐसा कर रहा है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर से उन्होंने एक बार एक और केस झूठ मूठ का उसके सामने वो लोग रख दिए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर से उसने अपना निर्णय सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न। और इसी तरह वो आगे घंटों तक इसी तरह उनका खेल चलता रहा। वो जज की सीट पर बैठा रहा, दूसरों की कंप्लेंट सुनता रहा और अपने जो जजमेंट को वो उन लोगों को अपने निर्णय को सुनाता रहा, उसी गंभीरता के साथ, जब तक कि घर लौटने का टाइम नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड। और फिर जब लौटने का समय हुआ तो वो अपनी माउंट पे से कूद के नीचे उतरा, और फिर जैसे ही वो टीले से उतरा वैसे ही वो बाकी सारे चारवाहे बच्चों की तरह ही कॉमन हो गया था। From then onwards, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him। और उस दिन के बाद से वो जो काउहर्ड था, जो चारावाहा जो बच्चा था, वो इतना फेमस हो गया कि बहुत सारे जो लोग होते थे वो इतना अपना कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा जो जटिल उनके जो झगड़े होते थे वो भी उसके सामने लाके रखते थे। एंड ऑलवेज
द सेम थिंग हैपन, और हमेशा ही वही चीज़ें होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, तो जो स्पिरिट होती थी, जो नॉलेज की, जो ज्ञान की और निर्णय, जो न्याय की आत्मा होती थी, वो उस बच्चे में आती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वो उसको जो सच्चाई होती थी वो देखने में मदद करती थी, उसको सच्चाई दिखा देती थी। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, और लेकिन जैसे ही वो उस टीले से अपनी सीट से नीचे उतरता था वैसे ही वो बाकी बच्चों की तरह ही हो जाता था, उनसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं रह जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, और धीरे धीरे क्या होने लगी, ये जो न्यूज़ थी, ये जो समाचार था, वो पूरे शहर में फैलने लगा। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय, तो जो बड़े बड़े लोग भी होते थे, मनुष्य जो आदमी होते थे, औरतें होती थी, वो सारे गांव से क्या करती थी, उनके पास अपने अपने झगड़े को लेकर आते थे, उसी चरवाहे बच्चे के कोर्ट में लेकर आते थे अपने अपने झगड़ों को सुलझवाने के लिए। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बॉय sides understood, that both sides understood, and so went away satisfied. और क्या होता था, हमेशा उनको एक ऐसा निर्णय मिलता था कि जिससे दोनों पक्ष जो होता था, दोनों साइड जो थी, वो उसको समझती थी और एकदम सेटिस्फाइड होकर, एकदम संतुष्ट होकर वहां से जाती थी। Now the king, who lived far away from Ujjain, heard this story. Well, he said, that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। अब जो एक राजा था जो कि उज्जैन से दूर रहता था, उसने ये कहानी सुनी तो उसने कहा कि अच्छा, तो वो लड़का जरूर ही वो विक्रमादित्य की जो न्याय की जो गद्दी थी उसी पर वो बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, और जो किंग का जो गेस था, जो उसका जो अनुमान था, वो बिल्कुल करेक्ट था, सही था। As the ruins about the meadows were once विक्रमादित्य's palace, जो ruins था यानी कि जो खंडहर था जहाँ पे वो लोग अब खेला करते थे, वो एक समय में विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। If just sitting on the mound bring wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, उसने सोचा कि अगर केवल उस माउंड पर, उस टीले पर बैठने से उस लड़के में, उस चरवाहे बच्चे में विजडम आ सकती है, जस्टिस आ सकता है, बुद्धि और न्याय आ सकती है, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो हमें उस जजमेंट सीट को, उस न्याय की गद्दी को नीचे तक गहरा खोद के निकालना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे केसेस को, सारे जो भी वाद विवाद होंगे, जितने भी झगड़े होंगे, उनको सुना करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, तो जो विक्रमादित्य की जो स्पिरिट होगी वो मेरे ऊपर भी उसी तरह आके बैठेगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्याय वाला राजा बन जाऊंगा। सो विथ स्पेड्स एंड शॉवेल्स द ग्रासी नोल वेयर द बॉयज प्लेड वॉज ओवरटर्न, तो फिर वहाँ पे वो लोग पहुँचे अपने फावड़े, कुदाल, ये सब के सामने, जहाँ पे के साथ जहाँ बॉयज़ खेला करते थे सारे बच्चे, उसको वहाँ पे खोदा गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, तो जो बच्चा था, जो उसने खुद से अपने आप को जज बना लिया था, न्यायाधीश बना लिया था, वो बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, उसको ऐसा महसूस हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसकी बहुत प्यारी चीज़ है वो उससे दूर जा रही है, उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य। तो जब उसको लोगों ने डिग करना शुरू किया, खोदना शुरू किया मजदूरों ने, तो वहाँ पे उनको कुछ मिला, और जब उसको उन्होंने अनकवर किया, जब उसको जो जिस चीज़ से वो कवर था उसको हटाया उसका कवर, तो उनको एक स्लैब मिला, एक पटिया सी मिली, ब्लैक मार्बल की, काले पत्थर की बनी हुई एक मिली। और वो क्या थी, वो 25 पत्थर की जो मूर्तियाँ थी, पुतलियाँ थी, उनके हैंड्स पे, उनके हाथों और पंखों पे टिकी हुई थी वो स्लैब। तो पक्का यही वो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इट इन द हॉल ऑफ जस्टिस, तो बहुत खुशी खुशी उस चीज़ को, उस सीट को शहर लाया गया, और वहाँ पे जहाँ पे हॉल ऑफ जस्टिस था, जहाँ पे वो बैठ के न्याय देता था, वहाँ पे उस सीट को रखा गया।
The king ordered his people to observe 3 days prayer and fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. तो जो राजा था उसने अपने लोगों को, अपने जो वहाँ के मंत्री थे या जो भी उसके थे कार्यकर्ता, वहाँ पे उसने उसको ऑर्डर किया, आदेश दिया कि सभी लोग 3 दिन के लिए प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फास्ट रखेंगे, व्रत रखेंगे। और ये अनाउंस किया, ये घोषणा की कि चौथे दिन, 3 दिन फास्ट रखने के बाद जब चौथा दिन आएगा तो वो उस गद्दी पर पब्लिकली सभी लोगों के सामने बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और फाइनली वो जो चौथी दिन था वो आया, उसकी सुबह हुई। द क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, तो सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई राजा को देखने के लिए, उस गद्दी पर बैठते हुए देखने के लिए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ किंगडम, तो उस राज्य के फिर बड़ा ऐसे लंबे से हॉल में आते हुए, वहाँ चलते हुए, वहाँ पे सारे जज आए, सारे प्रीस्ट आए, जितने पुजारी थे उस राज्य के, फॉलोड बाय द किंग, पीछे पीछे उस राजा के। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट दे पार्टेड इनटू 2 rows, और जैसे ही वो उस जजमेंट सीट के पास पहुंचे वो लोग 2 भागों में बट गए, आधे लेफ्ट साइड पे हो गए, आधे राइट साइड पे हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, और राजा जो था उनके मिडिल में से, बीच में से होकर गुजरा। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, तो उसने अपना सर झुकाया श्रद्धा से और फिर सीधा वो मार्बल स्लैब के पास गया, उस गद्दी के पास। When the king was about to sit on the throne, जब राजा इस गद्दी पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak, उसमें से जो एक एंजल थी, जो पुतली थी, जो वो बोल पड़ी, Stop, it said, और उसने कहा रुको। Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? तो उसने पूछा राजा से कि क्या तुमको लगता है कि तुम विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठने के लायक हो? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या तुमने कभी भी ऐसे एक किंगडम पे राज्य करने की इच्छा नहीं की, ऐसे साम्राज्य पे राज करने की इच्छा नहीं की जो कि तुम्हारा है ही नहीं? For a while the king could not think of an answer, और एक क्षण के लिए जो राजा था उसको कोई उत्तर नहीं सूझा। He knew his life was unjust, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो जीवन रहा है वो अनजस्ट रहा है, उसने अपने जीवन में न्याय नहीं किया है। After a long silence he spoke, और बहुत लंबी चुप्पी के बाद वो बोला, नो। ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल। तो जब एंजल ने ये सुना तो उसने बोला कि जाओ, फिर जाओ यहाँ से और 3 दिन के लिए प्रे और फास्ट करो, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, तो हो सकता है कि इससे तुम अपने आप को पवित्र कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और शायद इस गद्दी पर बैठने के लायक बन जाओ। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड्स इट्स विंग्स एंड फ्लो अवे, और इन शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए और वो वहां से उड़ के चली गई। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तो राजा ने अपने आप को प्रेयर करके, फास्ट करके तैयार किया और फिर वो वापस आया कि ताकि वो जजमेंट सीट पर बैठ सके। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी वही चीज हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोजेस द रिचेस ऑफ अदर, अब दूसरी एंजल ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी भी दूसरों की समृद्धि को, दूसरों के पैसे को अपना बनाने की कोशिश नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, तो किंग ने इस चीज को स्वीकारा कि हाँ उसने ऐसा किया है और इसलिए वो सीट पर बैठने के लायक नहीं है। इन दिस वे व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ही वॉज क्वेश्चन्ड बाई एन एंजल, और इस तरीके से जब भी राजा उस कुर्सी पर, उस गद्दी पर बैठने की कोशिश करता तो हमेशा वो एक एंजल के द्वारा कुछ क्वेश्चन उससे पूछा जाता था, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसको अपना वापस लेना पड़ता था, वो पीछे हट जाता था गद्दी पे बैठने से। This went on till only one angel was left supporting the marble slab, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि केवल लास्ट एंजल नहीं बची उस सपोर्ट को, उस स्लैब को पकड़े पकड़े। The king went near the throne with great confidence, तो अब जब केवल लास्ट एंजल बची तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे गया। For he felt श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, तो उसको लग रहा था कि अब तो आखिरी एंजल बची हुई है, तो अब तो उसे गद्दी पर बिल्कुल भी अलाउ कर दिया जाएगा बैठने के लिए। बट एज ही केम नियर द सीट
द लास्ट एंजल स्पोक, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठने के लिए पास गया तो लास्ट एंजल ने बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, कि ओ राजा, क्या तुम पूरी तरह से, तुम दिल से एकदम प्योर हो, दिल तुम्हारा एकदम सच्चा है। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा दिल उसी छोटे बच्चे की तरह ही पवित्र है। इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, अगर ऐसा है तो तुम निश्चय ही इस सीट पर बैठने के काबिल हो। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, नो आई एम नॉट वर्दी, तो राजा ने बहुत धीरे से कहा कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन शब्दों के साथ जो एंजल आसमान में उड़ गई, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और जो गद्दी थी उसको अपने सर पर उठाए उठाए वो आसमान में उड़ गई। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इस तरीके से जो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी वो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गई।